यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समास। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लाइक एचटेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम हो, आपका सीईटी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, यानी कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपका जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है तो उसमें समास से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो समास की जो हमें डेफिनेशन तो हमें जो है वो याद नहीं होती, लेकिन जो है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर है जो बिल्कुल ट्रिकी बेस जो है वो क्वेश्चन पूछता है। तो हमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे तो कंप्लीट वॉच करना फ्रेंड्स। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है वो बार बार समास की जो है वो हिंदी व्याकरण में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना डीप में पढ़ेंगे हम, जो है ट्रिक भी जो है वो ऐसी ऐसी बनाएंगे कि आपको ट्रिक भी जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि एक बार पढ़ने के बाद जो है वो बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें बार बार जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि समास समास जो है फ्रेंड्स वो होता क्या है। समास एक जो है वो संक्षिप्त में एक वाक्य होता है, एक कथन होता है जो कि दो शब्दों के जो है मेल को बढ़ाता है। जैसे कि राजा का पुत्र हो गया, राजा का पुत्र। तो जो समास है, यानी कि जो राजा का पुत्र, इसका कोई विभक्ति चिन्ह है। जैसे हमने कारक पढ़े, सबसे पहले आपको समास पढ़ने के लिए आपको कारक जो है फ्रेंड्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कारक के विभक्ति चिन्ह याद नहीं होंगे तो आप जो है समास को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले कारक की वीडियो जाकर जो है वो वॉच करनी है। तो उसके लिए आप जो है वो एचटेट 2023 हिंदी ग्रामर के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें फ्रेंड्स। उसमें जो है आपके एचटेट एग्ज़ाम में आने वाली जो है सारे हिंदी के जो हम टॉपिक करेंगे, जो है आपका संधि है, समास है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, आपके पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, आपके वाच्य हैं, पदबंध हैं। तो इन सारे टॉपिक की जो है आपको प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियो मिल जाएगी, तो उनको आप कंप्लीट वॉच करें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि समास। समास है दो शब्दों से अधिक जो शब्द होते हैं उनके जो मेल होता है उनको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, दो शब्दों के मेल से जो कोई नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द का रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हम समस्त पद का नाम देते हैं। क्या कहते हैं उसे, समस्त पद जो है वो कहा जाता है। कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा कर यूँ भी क्वेश्चन दे पूछ लेता है कि समस्त पद क्या होते हैं। तो एग्जाम में आपको याद रखना है, जो दो शब्दों के मेल से कोई एक नया जो तीसरा शब्द बनता है वो आपका क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समास विग्रह भी होता है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है विग्रह। सबसे पहले विग्रह क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, यानी कि वो क्या होती है आपकी विग्रह। यानी कि किसी चीज़ को, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को अलग कर दिया, यानी कि उनको अलग अलग करना क्या कहलाता है, आपका विग्रह कहलाता है। जैसे कि समस्त पद को पृथक पृथक करने की जो एक प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी विग्रह करना, अलग करना जो है वो कहलाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि आपकी समास जो है वो रचना में जो पद होते हैं वो कितने होते हैं। रचना के आधार पर आपके पद होते हैं कि आपका पूर्व पद, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहला, यानी कि जो आपका पहला जो पद होता है उसको जो है वो पूर्व पद का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जिसका जो दूसरा पद होता है वाक्य में उसे हम क्या कहते हैं, एक तो हम उत्तर पद कहते हैं, नेक्स्ट हम परपद भी जो है उसका नाम से आपको जाना जाता है। कि आपका जो है परपद, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि परपद क्या होता है, जो उत्तर पद भी होता है और भी इसको हम जब को है दूसरा पद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है समास के जो परंपरागत जो भेद होते हैं, यानी कि समास के भेद जो होते हैं फ्रेंड्स वो कितने होते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने कि समास के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, तो आपको क्या आंसर लगाना है फ्रेंड्स। समास के जो भेद होते हैं आपके 6 भेद होते हैं। जैसे कि आपका तत्पुरुष समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। तो ये सारे जो हैं किसके भेद हैं, समास के भेद हैं। नेक्स्ट है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि पदों की जो प्रधानता है उसके आधार पर आपके समास के जो हैं वो कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स। तो उसके आधार पर होते हैं आपके 4 भेद। 4 भेद कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, कि आपका जो है द्विगु समास जो है ये भेद है आपका किसका, तत्पुरुष समास का। तो आपको ये जो इसके भेद हैं, यानी कि आपको पदों के आधार पर पूछे तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 भेद जो है वो
होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि हम जो है वो अटक जाते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं यथाशक्ति शब्द। सपरिवार यानी कि परिवार सहित जो शब्द के लिए हम क्या करते हैं सपरिवार। तो हम जान लेते हैं कि जो आपका अव्ययीभाव समास होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है पूर्व पद यानी कि जो पहला वाला जो आपका पद होता है वो क्या होता है प्रधान होता है, यानी कि वो जो आपका क्या होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस समास में बने जो शब्द हैं फ्रेंड्स वो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। अब जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण जो है वो क्या होते हैं। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो आपको क्रिया की जो विशेषता को बताते हैं, वो आपके क्रिया विशेषण जो है वो शब्द कहलाते हैं। तो अव्ययीभाव समास जो है फ्रेंड्स वो आपको क्रिया विशेषण जैसे शब्द दिखेंगे इसके अंतर्गत, वो आपका कौन सा समास होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है इसका जो है विग्रह करने पर, ये जो समास है फ्रेंड्स इसका विग्रह करते समय जो अव्यय शब्द के अर्थ को स्पष्ट करके जो है वो इसका जो है वो मीनिंग निकाला जाता है। जैसे कि यथाशक्ति, बेखौफ, यानी कि इसमें अव्यय कौन सा है फ्रेंड्स बे है, तो यानी कि खौफ के बिना जो होते हैं वो क्या होते हैं बेखौफ होते हैं। स क्या है इसमें अव्यय है सपरिवार यानी कि परिवार सहित। यथा क्या है फ्रेंड्स, यथा इसमें अव्यय है और शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, ये सारे जो अव्यय होते हैं। और बेखौफ यानी कि बेखौफ जो है बे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा आपका पूर्व पद है। सपरिवार है यथाशक्ति, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके क्या निकलता है इसमें मीनिंग जो है वो निकलता है। नेक्स्ट है पहला पद जो है अव्यय होगा या फिर आपका उपसर्ग होगा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपको जो है अव्ययीभाव समास में आपका पहला पद या तो अव्यय होगा या फिर आपका क्या होगा उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होते हैं अब जान लेते हैं कि उपसर्ग जो है वो क्या होते हैं। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो मूल शब्द के आगे लगकर जो प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द वो क्या कहलाते हैं, और जो है उसके अर्थ को जो है बदल देते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके उपसर्ग। जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वो आप क्या होते हैं उपसर्ग, और जो मूल शब्द के जो है वो बाद में लगते हैं वो क्या होते हैं आपके प्रत्यय होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ये भी जो उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जो है वो चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एचटेट एग्जाम में आने वाली जो है हिंदी व्याकरण वो बच्चों को लगता है कि काफ़ी टफ है, लेकिन जो है वो एचटेट में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपका यूपी टेट है, आपका लाइक सीटेट एग्जाम की तरह इन एग्जाम में पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं बनते, आपकी बिल्कुल प्योर जो है वो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना, जैसे रातों रात, प्रतिदिन, दिनों दिन। तो ये किस इस टाइप के जो शब्द हैं, जिस शब्द की जो बार बार आवृत्ति हो रही हो, जैसे दिनों दिन, दिन और दिन, रातों रात, तो ये क्या होंगे इन शब्द में आपका कौन सा जो है वो समास मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा आपका अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है स्टार लगा के लिख लो, कोई भी एग्जाम हो तत्पुरुष समास से क्वेश्चन नहीं बनता, तो ऐसा कोई एग्जाम आपको देखने को नहीं मिला होगा। नेक्स्ट है हम डिस्कस करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में फ्रेंड्स आपका हमने पहले पढ़ा पूर्व पद और एक होता है वाक्य में जो है वो दूसरा पद, जिसे हम क्या कहते हैं उत्तर पद जो है वो या फिर परपद के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसमें विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है, यानी कि पहला पद गौण होता है, पहला पद जो है वो मूल ना होकर पहले पद की बजाय जो है आपका दूसरा पद वो इम्पोर्टेंट होता है, विभक्ति का जो है वो क्या हो जाता है लोप हो जाता है। अब क्वेश्चन बनते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसके दो भेद होते हैं, व्याधिकरण और जो है वो तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष कौन सा होता है फ्रेंड, जिसमें उत्तर पद आपका जो है वो प्रधान होता है। कौन सा पद, जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष जो है वो कौन सा होता है, जब शब्दों को अलग अलग किया जाता है, यानी कि शब्दों का जो विग्रह किया जाता है उस समय कृताकारक होता है, जो आपका जो काम को करता है, जो सब्जेक्ट होता है। और नेक्स्ट आपका संबोधन कारक को छोड़कर जो भी विभक्ति चिन्ह बीच में आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वो आपका होगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि राजा का पुत्र, तो इसमें क्या हो गया, का जो आपका है सब्जेक्ट हो गया, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह लोप हो गया, हस्तलिखित हाथ से जो है वो लिखित। तो इस टाइप के जो आपको शब्द हैं इनमें कौन सा वाक्य होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है आपका दूसरा पद प्रधान होता है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। और जो समास होगा वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो है फ्रेंड्स वो 6 भेद होते हैं, जो आपका कर्म हो गया, कर्ता हो गया, करण हो गया, तो ये सारे क्या हैं आपके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्म जो है, कर्म क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ता का जो फल है
कर्ता का क्रिया का जो फल जिस पर पड़ता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कर्म होता है। यानी कि कर्ता की जो पसंद होती है वो क्या होता है, कर्म होता है, उसका जो है फल होता है। नेक्स्ट है आपका जो क्या और किसको का जो हमें आंसर मिले तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, किस जो है वो कर्म तत्पुरुष होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है आपकी कर्म की ओ यानी कि को होती है, जैसे वन को गमन, वन को गमन यानी कि वन गमन। धन यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो गया आपका। ग्राम आगत, गांव को आया हुआ। तो ये क्या होंगे, इसमें पूर्व पद जो है फ्रेंड्स क्या होता है, में कर्म की विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका तत्पुरुष समास में कर्म जो है वो तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है करण से के द्वारा होते हैं, जैसे मुंह से मांगा, जलावृत, जल से आवृत, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो इसमें क्या होंगे, जहाँ से जो आपकी विभक्ति चिन्ह होगी वहाँ करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान के लिए, रसोई के लिए घर, गौशाला गाय के लिए जो है वो शाला होती है, गौशाला। तो ये क्या होते हैं, आपको ये कारक जो है सबसे पहले पढ़ने होंगे और उनको आपको याद करना होगा, तभी जो है आप तत्पुरुष के भेद जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। से अलग यानी कि क्या होता है, अपादान में अलगाव, किसी चीज़ से जो है वो अलग हो जाने के गुण हैं इसमें पाए जाते हैं। गुणों से हीन यानी जिसके पास जो गुण नहीं होते। जन्म अंध, जन्म से जो अंधा है यानी कि जिसके पास जो है वो जन्म से आंखें नहीं है, यानी कि किसी चीज़ से वो आंखों से क्या हो गया, अलग हो गया। धर्म से भ्रष्ट यानी कि वो धर्म से क्या हो गया, दूर चला गया, अलग हो गया। नेक्स्ट आपका संबंध तत्पुरुष का के की, जैसे गंगा को जल संबंध हो गया, गंगा का और जल का आपस में। ईश्वर और भक्त का संबंध हो गया। मृत्यु दंड, मृत्यु का और उसका जो है वो संबंध हो गया, तो मृत्यु दंड। नेक्स्ट है अधिकरण में आपका में और पर, जैसे कला में निपुण हो गए, वन में वास हो गया। तो ये क्या होंगे आपके जो है ये शब्द अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत जो है वो आएंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास में फ्रेंड्स क्या होती है, विशेषता बताई गई होती है। यानी कि इसमें क्या होता है आपका उत्तर पद, यानी कि जो आपका सेकंड वाला पद जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। जो, जैसा, के रूपी, के समान लगाकर जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें जो है उपमान उपमेय होता है, विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है। इसमें दोनों पद विशेषण विशेष्य हो सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होती है, बताई जाती है विशेषता। जैसे अंधकूप यानी कि अंधा है जो कमल, जो, जिसको, के रूपी, के समान लगाकर जो है आपका इसका आंसर निकाल सकते हैं। अध पका, आधा है जो पका। ग्रंथ रतन, ग्रंथ रूपी रतन। तो ये आपके इस टाइप के जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, आपके कर्म जो है वो आपका समास में आएंगे, कर्मधारय समास के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है फ्रेंड्स, जिस शब्द के आगे जो है आपका संख्या होती है, जैसे कि यह तत्पुरुष समान का भेद होता है। द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के जो है वो भेद माने जाते हैं। तभी आपके जो है पदों के आधार पर कितने भेद होते हैं, समास के 4 भेद जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चौराहा यानी कि संख्या मिलेगी आपको, 4 राहों का समूह है। अष्टाध्यायी हो गया, 8 अध्याय का समूह है, यानी कि आपको एक डिजिट मिलेगी। चौमासा, 4 मासों का जो समूह होता है वो चौमासा होता है। तो इसमें आपका क्या होता है फ्रेंड, द्विगु समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट समास पढ़ेंगे हम। अब हम द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व क्या होता है, दो चीज़ें जो इक्वल होती हैं उनके बीच क्या होती है, समस्या खड़ी होती है कि मैं, वो बोलेगा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, वो बोलेगा मैं तुझसे बड़ा हूँ। यानी कि दो उन चीज़ों के बीच क्या होगा, द्वंद्व पैदा होगा। यानी कि दोनों चीज़ क्या होती हैं, इक्वल होती है, तभी उनके बीच जो है वो एक लड़ाई होती है। आप इस तरीके से जो इसको याद रख सकते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। दोनों जो है वो क्या बनते हैं, प्रधान बनते हैं। दोनों के बीच आप का इस तरह टाइप का योजक चिन्ह मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं इतरेत्र जो द्वंद्व होता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या होगा, अलग करना, यानी कि और अथवा शब्दों का जो है वो यूज किया जाता है। दंपति यानी कि पति और पत्नी क्या होते हैं, दोनों जो है वो समान होते हैं। अलग करने पर क्या होता है, अथवा और जो है अथवा और जो है और शब्द का इसके बीच यूज मिलेगा। रात और दिन, जोड़ा, प्रेम और प्रेमी का जो जोड़ा होता है, इसमें क्या होता है, ये शब्द जो होते हैं जो दोनों इक्वल मैटर करते हैं तो वो क्या होंगे, उसमें आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे माता और पिता, धर्म और अधर्म। तो ये क्या होते हैं, माता पिता दोनों क्या होते हैं, समान ही होते हैं ना। इसलिए तो एस्टेट एग्जाम में 19 में ये क्वेश्चन आया, 2021 में ये क्वेश्चन आया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देवा और असुर। देव और असुर
ये इक्वल नहीं होते लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके शब्द में। देवासुर, देव और असुर, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। सत्य और असत्य में आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट आपका बहुब्रीहि समास। दोनों पद जो है इसमें क्या होते हैं? गौण होते हैं, यानी कि ना इसकी इंपॉर्टेंस रहती है ना दूसरे वाले की इंपॉर्टेंस रहती। कोई तीसरा आके जो है वो अपने आप में प्रधान बन जाता है, यानी कि योग रूढ़ शब्दों का यूज किया जाता है। इसमें जो है फ्रेंड्स क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका, वो कौन होते हैं? ना नीला का इंपॉर्टेंस रही ना कंठ की रही, किसकी इंपॉर्टेंस हो गई? शिव की, यानी कि नीला है कंठ जिसका क्या कौन हो गए? शिव। पीला है अंबर जिसका? विष्णु। 10 आनंद जिसके 10 मुख होते हैं वो कौन होता है? रावण। अंशुमाली जिसके कर्ण जो है वो किरणें है माला में जिसकी, कौन है? शिव। तो यानी कि जो ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली जो है वो क्या आएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है किसी तीसरे की जो प्रधानता होगी तो वहाँ क्या होगा फ्रेंड्स? बहुब्रीहि समास। एस्टेट एग्जाम में जो है फ्रेंड्स ये दोनों को जो है क्वेश्चन जो है ये बने हैं। माता और पिता ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। धर्म अधर्म, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, इनसे आपका एग्जाम में है जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय एवरीवन।